पिछले हफ्ते हम लोगों ने खत्म किया था सांख्य योग का द्वितीय अध्याय। आज शुरू हो रहा है द्वितीय अध्याय अर्थात कर्मयोग। अर्जुन उवाच जयसी चित कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयेषि केशवः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानना है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। ले, भैया भी बंदे ने पूछ के आया स्थितप्रज्ञ का मतलब क्या है। पूछ के आया कि स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है। तो पूछ के आया कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे कर्म करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, सब पूछ के आए। और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि अब बताइए जनार्दन, हे केशव, तो कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों लिप्त कर रहे हैं। तो बैक टू द जीरो अगेन। भगवान सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने जो इनको समझाया उसको कुछ समझ में नहीं आया शायद। तो इसमें जो चीज है इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि असल में हुआ क्या। ठीक है, इसको दो दृष्टि में देखेंगे। पहले हम इसका आध्यात्मिक दृष्टि देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में। तो गुरुदेव जब अपने शिष्य को संसार का मोह का निवारण करने के लिए जब आत्मा का अजय और नित्यत्व उनको दिखा दिया कि अब समय में है, तुम नहीं मार रहे हो, शारीरिक जो जन्म मृत्यु का प्रवाह का बंधन जो छेद करने का जो उपाय है वो उत्तिष्ठत है, उपदेश है, साधन मार्ग है, उसको दिखा दिया। तो उस मार्ग में दो कांड है, एक है कर्म और दूसरा है ज्ञान। ठीक है, तो गुरुपदेश से अपने प्राण को चालना करने का जो साधना का जो कर्म कांड है, जो साधना का जो क्रम है, वो कर्म कांड है। और जब श्रवण मनन और निधि शासन से तब मतलब जिससे अनहत नाद अपने आप में जग जाए, तो वो वाला है ज्ञान कांड। और वो जो एक साथ में समुदाय वृत्ति को एक तान करना, वो है ज्ञान कांड। ठीक है, तो अब ये वाला तो पोर्शन हो गया आध्यात्मिक दृष्टि वाला, लेकिन इससे तो हमें कोई फायदा नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि अर्जुन का मनोस्थिति अब इस जगह पे जाके रुका कि उसको फिर से उसी जगह पे आके वो खड़ा हो गया जहां से चलना शुरू किए थे। भगवान ने इतना कुछ कहा उनसे, लेकिन उसे क्या समझ नहीं आया, ये हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। जीवन का जो सत्य है वो कर्म से उपलब्ध होता है या फिर ज्ञान से उपलब्ध होता है। बेसिकली प्रश्न ये है, वन लाइनर अगर क्वेश्चन किया जाए तो ये है। तो अगर कर्म से अगर उपलब्ध है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब एक बेसिक समझिए, अगर भगवान को मिलना या फिर भगवान को जानना या फिर स्थितप्रज्ञ होना या फिर आत्मज्ञान होना, ये अगर कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, कर्म से मिल सकता है, इसका मतलब है कि वो आज नहीं मिला हुआ है। और श्रम या फिर कर्म अगर करेंगे तो वो कल मिल सकता है। ये इंफरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस उदाहरण के तरीके से मैंने उस दिन बताया था, जो एक खाली जगह उसमें हमने घर बनाया, के बाद वो खाली जगह को हमने घर कहना शुरू किया, फिर एक समय वो घर नहीं रहा, फिर वो खालीपन आ गया। तो उसके साथ में हम रिलेट करके इसको सोच सकते हैं कि अगर कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ वो होगा कि वो हमारा स्वभाव नहीं है। और वो स्वभाव नहीं है और वो एक
अर्जित वस्तु है, हम अर्जन कर रहे हैं उस चीज, ठीक है। तो अगर कर्म से उपलब्ध होगा तो उसमें हम अगर कर्म नहीं करते हैं, इस समय विश्राम कर रहे हैं, उस समय वो खो जाएगा, ये भी ट्रू होगा। जिस समय मैं कर्म नहीं कर रहा हूं तो उस समय वो नहीं मिलेगा। एक दूसरा पॉइंट है कि वो आज नहीं मिला हुआ है, कर्म करने से मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा है तो कैसे वो निश्चित है कि जीवन का जो सत्य है वो जो ऐसा कोई वस्तु नहीं है। सत्य तो ऐसा नहीं हो सकता है जो कर्म करने से मिल सकता है, कर्म करने से मिलेगा। ऐसा अगर हो तो उसके साथ में ये जो मैंने कंफ्यूजन खड़ा किया तो वो भी होगा। तो, तो प्राण या फिर जो भी है, जो आत्मा है, उसका परिचय करने में दिक्कत कहाँ पे हो। भगवान तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ खोया नहीं है, हमने सिर्फ उसका स्मृति खोया है, उसका स्मृति खोई। हम केवल जो हमारे पास मौजूद है उसे जान नहीं पा रहे हैं। ज्ञान योग का मतलब तो यही है कि हम उसे जान नहीं पा रहे हैं, हमारी आंखें बंद हैं। और हमारी आंखें बंद है इसलिए लाइट जल रहा है तब भी हम अंधेरा देख रहे हैं। सूरज है, लाइट है, लेकिन आंखें बंद है, सूरज को पाया नहीं जाता। आंखें खोले, सूरज है। इस सूरज या फिर लाइट मिला ही हुआ है, हम आंखें बंद करके। तो भगवान ने शांत अर्जुन को ये बताने से, मतलब अर्जुन के प्रश्न के पहले सांख्य योग का बात जब कह रहे हैं कि भगवान वो कह रहे हैं कि जो पाने जैसा है वो ऑलरेडी मिला हुआ ही है, वो है हमारे पास। जो जानने जैसा है वो निकट से भी निकट में खड़ा है, और उसने हमें कभी खोया ही नहीं, वही हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि अगर यदि वो जानने योग्य है, जो पाने योग्य है, और वो मिला ही हुआ है, और जीवन का मुक्ति और जीवन का आनंद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में पर निर्भर है, तो हे प्रभु, मुझ अभागा, मुझ गरीब को इस महाकर्म में क्यों धक्का दे रहे हैं। अब मजा इस जगह पे है, जो भगवान ने सांख्य का जो दृष्टि समझाई है, और अर्जुन उस सांख्य का दृष्टि पर जो नया प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो इसके चलते भगवान का जो सांख्य है और अर्जुन को जो सुनाई दिया सांख्य, वो दोनों में कुछ अंतर है। उस अंतर को अगर खोजने का कोशिश करते हैं तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सांख्य में घुसना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हम डायरेक्ट डायरेक्ट सांख्य दर्शन में नहीं घुसेंगे, उसका जो मनस्थिति है उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बेसिक्स में बैठ के हम अगर सोचें दर्शन के बारे में, किसी के बारे में सोचें, किसी दार्शनिक के बारे में सोचें, पूरी दुनिया में अगर सोचें, ठीक है, हम अपने आप को किसी जगह पे आबद्धित नहीं करते, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोई चिंतन किया है मनुष्य के जाति में, किसी के ऊपर अगर चिंतन किया है कोई भी जाति, तो अगर उसको हम दो धारा पे बांट सकते हैं, इसी दो प्रकार, ठीक है। एक का नाम दे सकते हैं सांख्य, और दूसरे का नाम कह सकते हैं योग, ठीक है। किसी भी कांट पकड़ लें, किसी दूसरे फिलोसफी पकड़ लें, मतलब जिसने सांख्य के बारे में सुना भी नहीं है, वो भी व्यक्ति अगर चिंतन किया है तो वो आखिर में या तो
अंक में, ज्ञान में जाके अपने आप को खत्म कर रहा है, और नहीं तो प्रैक्टिकलिटी में आके वो वहां पे जाके आप को खत्म कर रहा है। ठीक है। किसी को, अरस्तु, सुकरात, अब्राहिम, ठीक है, इजेकियल, लाओ त्सु, ताओ, कन्फ्यूशियस, किसी को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। जैन। तो सांख्य का जो निष्ठा है, वो सत्य सिर्फ जानने से जाना जा सकता है, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। सही? कुछ और करने का जरूरत अगर नहीं है, तो कृत्य की, कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। प्रयास की, या फिर अभ्यास की, प्रयत्न की, श्रम की, साधना की, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो खोया है हमने, वो खोया नहीं है, केवल स्थिति खो गई है, ये भगवान ने कहा है। तो मतलब याद दिला देना ही पर्याप्त है। ठीक है। करने का, कुछ करने का कोई मतलब कोई ख्याल नहीं है। ठीक है। ये सवाल भी नहीं उठ रहा है इस जगह पर। बढ़िया है। और योग का क्या मान्यता है? योग का मान्यता है कि बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता, साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता है। क्योंकि योग का जो कहना है वो है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा, उसके काटने में भी श्रम करना होगा। अज्ञान कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा अंधेरा है, दिया जलाया और अज्ञान चला गया। अंधेरा कुछ ऐसा है कि जिससे एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा है, और उसका स्वतंत्रता उसका स्वभाव है। जंजीर काटे बिना उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो उसको उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उस बेड़ी को उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सांख्य का मत ये है कि, मान्यता ये है कि ज्ञान अंधेरे का भांति है, जंजीरों के भांति नहीं। और मतलब दिया जलाया, अंधेरा खत्म। ठीक है। ज्ञान हुआ, अज्ञान चला गया। ठीक है। और योग कहता है, योग में अगर जाते हैं तो अज्ञान का अस्तित्व है, और उसको भी काटना पड़ेगा। ठीक है। तो दो भागों में इसको बांटा जा सकता है, सांख्य और योग। ठीक है। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को जो सांख्य का जो संबंध में जो बताया, ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान परम है, वही अल्टीमेटम है, तो काफी है भयंकर कर्म में क्यों मुझे डाल रहे हैं। प्रश्न के पीछे दो और प्रश्न हैं। इस प्रश्न के पीछे क्या प्रश्न है? कि अर्जुन तो बेसिकली भागना चाहता था, कि उसको कोई राह मिल जाए जिससे वो निकल पाए। और ये बात समझ लेना जरूरी है कि हम अपने जो प्रत्येक जो कर्म है, उसके लिए तर्क जुटा लेते हैं। अर्जुन को बेसिकली सांख्य के ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं था। अर्जुन को सांख्य से कोई प्रयोजन है भी नहीं। अर्जुन को आत्मज्ञान की कोई जिज्ञासा पैदा भी नहीं हुआ है। अर्जुन को प्रयोजन सिर्फ इतना सा है कि सामने जो युद्ध का जो विस्तार दिखाई पड़ रहा है, उससे वो निकल पाए। ये, और उससे निकल पाने का जो कारण जिस जगह पे है, वो जिस कारण से वहां से निकलना चाहता है, वो जो अज्ञात वाला कारण उसके मन में है, वहां से जो वो निकलने का कोशिश कर रहा है, उस जगह पे मजा ये है कि वो नहीं जानता कि कारण क्या है,
उसको नहीं पता कि वो जगह पे है क्या। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि आपने किसी चोर को पकड़ लिया, कोई रोटी चुरा रहा था, कि कोई चीज पैसा चुरा रहा था, उसको पकड़ लिया, उसको पीटने गए तो वो बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने चोरी किया है, मेरे घर में बच्चे हैं, उसने नहीं खाया, मेरे बुढ़े माँ बाप हैं, वो नहीं खाया 4 दिन से, 2 दिन से, 6 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, तो भूख के मारे मैंने यहाँ पे जाके चोरी कर लिया। तो आप कैसे उसको पीटेंगे? आपके मन में उसने वो कारण डाल दिया जिस पे आप प्रथित हो जाए कि हाँ इतना कुछ है, इतना दुख है, अरे ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं करना, ये लो 50 रुपए और लो। ठीक है, तो उस जगह पे अर्जुन खड़ा है, अपने आप को रख रहा है। उसका आत्मज्ञान का वाणी नहीं था कि मुझे आत्मज्ञान दे भगवान और मैं सुन लूं। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब हम में से कोई भी ये स्वीकार नहीं करता कि ये जो अज्ञात का, भय का जो कारण से जिसमें हटते हैं, और हम उस जिस कारण से हटते हैं तो हम और कारण खोज कर उसको कोशिश करते हैं कि रैशनलाइज किया जाए उस कारण को। ठीक है, हम जिस कारण से भागते हैं उसको कभी मानने को राजी नहीं होते कि मैं सच में इस कारण से भाग रहा हूं। ठीक है, हम कुछ और कारण खोज लेते हैं उस जगह पे। तो अर्जुन का जब प्रश्न है ज्ञान बिना कर्म को तो मिलता है, तो मुझे कर्म में क्यों धक्का दे रहा हूँ? तो ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन ये कहे कि तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएंगे, ये फॉल्स जस्टिफिकेशन में राजी हो जाएंगे, कि अगर वो मान ले कि हाँ मुझे तुझे भागना है, तुझे नहीं करना है, तो तुझे निष्क्रिय होना है, तो चला जा। अर्जुन का जो जोर इस बात पर नहीं है कि ज्ञान पाले, अर्जुन का जोर इस बात पर है कि कर्म से कैसे बच जाए। और अगर सांख्य का कहना है कि कर्म बेकार है, तो अर्जुन कहता है कि सांख्य ठीक है, मुझे ज्ञान दो, सांख्य ठीक है। इसलिए अर्जुन उसको बैसाखी बना के भागना चाहता है, चला जाना चाहता है। ठीक है, और अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ है इसलिए वही छोड़ जा रहा है। शंकर को ऐसा बता रहा है कि भागना चाह रहा है, कि उसको शंकर समझ में आ गया, वो सिर्फ इसको बैसाखी बना के वहां से हटना चाह रहा है। इसमें रैशनलिटी का बात है, इसमें अ, हम लोग फ्रॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के बारे में लिखा, जब फ्रॉइड ने मनोविज्ञान की रचना किया, तो उस समय उन्हें ये इस जगह पे लेके गए कि आदमी रचना नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, आदमी सिर्फ दिखाई पड़ता है, ये जित पशु बुद्धिहीन है उतना ही है, बस इतना है कि अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलोसॉफी का, किसी तर्क का आवरण नहीं लेता। और इंसान बुद्धिहीनता के लिए एक फिलोसॉफी का, एक तर्क का एक मायाजाल खड़ा करता है। उसके चलते वो अपने आप को सिर्फ किताबों में, रैशनलाइजेशन में या फिर तर्क में नहीं रखता, उसमें वो परमात्मा को भी जोड़ लेता है, उसका भी सहारा ले लेता है, उसको भी खोजने का कोशिश करता है। अब अर्जुन का ये जो चित्त है, वो तो भगवान के आंख से उझल नहीं हुआ। ठीक है,
भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान काफी है, ऐसा सांख्य का निष्ठा है। और सांख्य का जो निष्ठा है वो परम निष्ठा है। श्रेष्ठतम अगर मनुष्य है जो सोच सकता है, आज तक जितना सोचा गया है वो सारे सांख्य में चार सूत्र हैं। क्योंकि अगर ज्ञान घटित हो जाता है तो उस समय और कुछ करने का या फिर प्रतिकूल अवस्था का जो अवस्था हो भी सकता है वो तक पहुंचना असंभव है। ठीक है। तो भगवान ने जो श्रेष्ठतम है उसके बारे में ही अर्जुन को पहले कहा। सबसे पहले उन्होंने उस जगह पे, इससे भ्रांति भी पैदा हुआ कि वह श्रेष्ठतम है। अगर श्रेष्ठतम चीज को भगवान ने पहले कहा, अगर नॉर्मली हम देखते हैं कि श्रेष्ठतम जो चीज है वो अंत में कहा जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं तो दुकान में जाते हैं तो सबसे अच्छा वाला चीज वो बाद में दिखाता है, सबसे महंगा वाला चीज हो बाद में दिखाता है कि मेरे पास और भी बढ़िया चीज है। आपको 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये के बाद 1200, 1500, 2000, 5000 रुपये का चीज वो दिखाता है कि ये भी मेरे पास है। मतलब धीरे 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 आपको आगे लेके जाता है। और भगवान पहले ही सबसे ऊपर वाला चीज, प्रश्न उस लेवल का था, एक प्रश्न उस लेवल का था तो भगवान ने उसी लेवल से शुरू किया। तो इस तरीके से अब इसमें हम लोगों का दुविधा कहाँ पे होता है। हम लोगों तो सांख्य अध्याय में, सांख्य में हम लोगों ने टाइम दिया, उसको पढ़े, उसको जाने, अब जान तो ली। करुण पटह से तो वो तो घुस तो गया, दिमाग तक पहुंच तो गया, लेकिन वो चीज तो अनुभूति में नहीं आया। इसीलिए द्वितीय अध्याय में हम लोग हैं। जो जिन लोगों को समझ में आ गया द्वितीय अध्याय में ही, वो लोग हैं नहीं। जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आया। तो ये दुविधा कहाँ से है। ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य, कर्मनिष्ठा अर्थात योग, कर्म योग शुरू हो रहा है। तो कर्मनिष्ठा अर्थात योग। तो क्या ऐसा भी है, क्या हम सोच सकते हैं कि ज्ञान और कर्म का जो निष्ठा है वो अपने अपने में पूर्ण नहीं है, या वो एक दूसरे का परिपूरक नहीं है, क्या विरोध है उनमें। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सांख्य में और योग में विरोध है नहीं, ठीक है। लेकिन सांख्य का जो शिक्षा, जो दिशा जिस व्यक्ति के लिए अनुकूल है, उसके लिए योग का जो दिशा, जो है, जो शिक्षा है वो प्रतिकूल है। थोड़ा सा मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा सा समझने का कोशिश करें कि सांख्य का, जिस व्यक्ति के लिए सांख्य है, सांख्य और योग में कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस जगत में जब हम व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति दो प्रकार के हैं। और सिर्फ व्यक्ति दो प्रकार के हैं इसी को समझ लें, और दो प्रकार के व्यक्ति को दो छोड़ भी है। ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को, नहीं तो आगे हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। व्यक्ति दो प्रकार के हैं, और व्यक्ति के साथ में दो उनके एक मिरर इमेज भी है। मतलब एक व्यक्ति अगर ज्ञान में चला जाएगा, ज्ञान को प्राधान्य देगा और ज्ञान में बचेगा, तो अगर उसका ज्ञान खो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ तब शरीर संबंधित हो जाएगा, वो पदार्थ में घुस जाएगा। अ- अगर वैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति उस जगह पे है जो सिर्फ शरीर संबंधित है, जो सिर्फ अपने
आसपास के जो व्यक्तित्व है उसके बेसिस पे अपने आप को विचार करता है, जो नेचुरल जो चीज है उस पे ध्यान नहीं देता है, जो ज्ञान का खोज नहीं करता है, उस टाइप का जब अगर व्यक्ति होगा तो वो जब ज्ञान को प्राप्त करेगा वो जाके एक जगह पे जाएगा। और एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका शोध सिर्फ इस पे होगा कि क्षमता के बेसिस पे होगा, और वो व्यक्ति जब अपने आप को दूसरे छोर पे देखेगा उसका जो मिरर इमेज होगा, उसका जो ये होगा, जो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा तो उसका एंडिंग हो जाएगा वो एक ऐसे जगह पे जहां पे उस शक्ति को मिलने का जरिया वो किसी दूसरे में खोज लेगा। ठीक है। तो व्यक्ति एक तो हो सकता है अंतर्मुखी है, उसके लिए जो अगर है वो जोग जरा भी काम का नहीं होता। तो व्यक्ति अगर अंतर्मुखी है उसके लिए सांख्य पर्याप्त है, पर्याप्त, एकदम पर्याप्त है। वो व्यक्ति बहिर्मुखी है उसके लिए सांख्य पकड़ में नहीं आएगा, कर्म ही उसकी पकड़ में आएगा। ध्यान रहे कि कर्म के लिए बाहर जाना जरूरी है और ज्ञान के लिए भीतर जाना जरूरी है। ठीक है। अगर कर्म, अगर कोई भीतर ना करना ना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर आप भीतर कर्म कर सकते हैं, कर्म के लिए बहिर्मुखी होना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है, कर्म के लिए अपने से बाहर निकलना पड़ेगा, वही कर्म हो सकता है। तो इसलिए जितना कर्मठ व्यक्ति होगा उतना अपने से बाहर चला जाता है, भीतर नहीं जा सकता। और जो अंतर बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है, अक्सर व्यक्तियों का जो विरोध है, जो हम लोग को लगता है कि शास्त्रों का विरोध मालूम जो पड़ता है, वो बेसिकली व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों के विरोध लगने का एक जरिया है, लगता है नहीं। ठीक है। मान सकते हैं कि महावीर, भगवान आचार्य शंकर, ठीक है, इनके बारे में, इनके बारे में अगर हम सोचे तो इनमें जो विरोध है जो हमें मालूम पड़ता है, ये इन व्यक्तियों का विरोध है। जिस सत्य, जिस अनुभूति, जिस मतलब अप्रश्नातीत जो जगत के बात कर रहे हैं, वहां कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस मार्ग से वो पहुंचे हैं वहां विभिन्नता है, वहां विरोध है। अब जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए धर्म सेवा बनेगा। अंतर्मुखी अगर व्यक्ति है तो उसके लिए धर्म ध्यान बनेगा। और अंतर्मुखी व्यक्ति को के लिए अगर सेवा की बात अगर किया जाए उनके साथ में तो उसको समझ नहीं आएगा। और बहिर्मुखी व्यक्ति को अगर ध्यान की बात किया जाए तो एकदम से समझ नहीं आएगा, क्योंकि भीतर जो भी करने का है बहिर्मुखी व्यक्ति सोचेगा वो तो बाहर है। इसलिए कभी कभी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में जब हम देखते हैं तो उस समय हम देखते हैं जो आश्रम पैदा करते हैं, जो संघ पैदा करते हैं, जो ये करते हैं, उन लोगों में बहुत वो करते हैं कि वो लोग अपने आप को लेके चले जाते हैं सेवा भाव, बहिर्मुखी व्यक्ति सेवा भाव में, कहीं पे कोई दिक्कत आया सेवा भाव में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। वो पढ़ते भी हैं, क्या वो ध्यान नहीं लगाते? हाँ ध्यान लगाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में वो रखते हैं सेवा भाव को उस समय। लेकिन दोनों क्यों चलता है?
क्योंकि व्यक्ति मिश्रित होता है। दोनों एक साथ में इसलिए चल पाते हैं क्योंकि दोनों व्यक्ति मिश्रित होता है। ठीक है। शुद्ध अंतर्मुखी या फिर शुद्ध रूप से अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं हो सकता। हम नहीं हो पाते हैं कभी भी। क्योंकि भोजन करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, नहाएंगे, और अंतर्मुखी व्यक्ति अगर 100% हो जाए तो उस समय वो अंदर जाके वो उसका तत्काल मृत्यु घटित हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाए, क्योंकि बाहर उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो निद्रा भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए। हम सब में, काम से छुट्टी, अवकाश, इस सब में हम लोग 100% किसी एक जगह पे अपने आप को बांध के नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये जो विभाजन है ये सिद्धांतिक है। ठीक है। और व्यक्ति व्यक्ति में जो मात्राओं का जो फर्क होता है, उसमें हम लोग तब उसमें काम कर सकते हैं कि अब मैं 80% बहिर्मुखी हूँ और 20% अंतर्मुखी हूँ। तो सेवा भाव ज्यादा आएगा। और जब इस समय मैं अंतर्मुखी हूँ अवस्था में हूँ, उस समय मुझे ध्यान करने में भी आनंद आएगा। ऐसे। ठीक है। अब अर्जुन जो बचपन से सीखता है, तो उसका शिक्षा है जो भी है, वो पूरा पूरा एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। वो संपूर्ण बहिर्मुखी दृष्टि से बड़ा हुआ है, आगे बढ़ा है। ठीक है। तो शंख का जो बात है, तो वो उसको समझने में अड़चन आ रहा है। और वो इसीलिए सवाल उठा सकता है, लेकिन इससे उसका जीवन का समाधान नहीं हो सकता। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का शिक्षण जीवन है, सारा जीवन कुछ करने और उसमें महारत, कुशलता आने में बीता है। प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, संघर्ष में, युद्ध में, तो उस समय है। और क्षत्रिय अगर इंट्रोवर्ट हो जाता है तो महावीर फलित होता है। क्षत्रिय जब इंट्रोवर्ट हो जाता है तो बुद्ध फलित हो जाता है। और क्षत्रिय इंट्रोवर्ट हो ही नहीं सकता। अगर क्षत्रिय है, वो इंट्रोवर्ट हो ही नहीं सकता, उसको बहिर्मुखी ही होना पड़ेगा। जैसे जैन को देख ले। जैनों का जो 24 जो तीर्थंकर है, वो सभी क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय नहीं रह सके। सब इंट्रोवर्ट है। महावीर अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। बाहर के जगत का उन्हें कोई अर्थ मालूम ही नहीं होता। बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए, क्षत्रिय नहीं रह सके। बाहर का जो विस्तार है, धर्म का वो जाल है, उन्हें वो बेमानी मालूम पड़ा, और छोड़ के वो वहां से हट गए। ब्राह्मण के घर में अगर बहिर्मुखी व्यक्ति पैदा हो जाए, तो वो भी उस जगह पे चला जाएगा जहां पे ये गया। उदाहरण, भगवान से परशुराम, बहिर्मुखी व्यक्ति, तो वो भी ब्राह्मण नहीं रह सकता, वो भी क्षत्रिय हो जाएगा। तो क्षत्रिय अनिवार्य रूप से बहिर्मुख ही होता है। और उस क्षत्रिय को बहिर्मुखी होने में ही उसका सफलता छुपा हुआ रहता है। अब तो मैंने अभी अभी कहा कि 80% 20% वाला जो कहा, 70 30 वट एवर इट माइट बी द परसेंटेज व्यक्ति का, तो क्या इसमें दोनों साथ साथ करना पड़ेगा हम लोगों को? एक प्रश्न आ सकता है। तो व्यक्ति का जो मात्राएं हैं,
तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की ज्यादा मात्रा है, उसे उसी मार्ग पर जाना होगा। मार्ग तो एक चुनना पड़ेगा, चुनना होगा, या फिर चुनाव हो ही जाएगा। ठीक है। अगर अपने आप को खोज पाए कि बहिर्मुखी ज्यादा है तो योग मार्ग है, अगर अंतर्मुखी ज्यादा है तो शांख मार्ग है। ठीक है। एक साथ में दोनों पर चल नहीं सकते, और पहुंचेंगे एक ही जगह पर। ठीक है। और उलझन जो हम लोगों के सामने आता है, जो ये उलझन सिर्फ हम में से आया है और किसी में नहीं आया, ऐसा बात नहीं है। हम भी ये जब अपने परम पूज्य आचार्यों को सब देखेंगे, तो उन लोगों ने भी इनको जब पढ़ा है, उनको भी इसी तरीके से अपने आप में उन लोगों ने भी इसको अपने आप में डालने का, अपना जो सिद्धांत है उसको थोपने का उन्होंने भी रास्ता बना लिया। तो किसी को यहाँ पे जब अपने सिद्धांत के तरीके से अद्वैत करना है तो उन्होंने अद्वैत प्रूव किया, जिसको विशिष्टाद्वैत प्रूव करना है उन्होंने विशिष्टाद्वैत प्रूव किया, जिसने द्वैत को प्रूव करना है उन्होंने द्वैत को प्रूव किया, जिसको अचिंत्य बात प्रूव करना है अचिंत्य बात प्रूव किया, शुद्ध अद्वैत प्रूव करना है उन्होंने शुद्ध अद्वैत प्रूव किया। ठीक है। कि गीता समझना जो मार्ग है, उस सब मार्ग का जो विचार है उसको निचोड़ के वहां पे डाला गया है, इसलिए सब वहां पे जाता है। इसीलिए मतलब बहुत ही, मतलब क्या बोले, मतलब ठीक है। कहते हैं, व्यामिश्रैव वाक्येन बुद्धिं महसीव मे तदेकं वनिश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। अर्थात आप मिले हुए से वचनों वचनों से मेरी बुद्धि को मनोमोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। बढ़िया चीज कह दिया भाई, मुझे ऐसा कुछ बताओ कि परफेक्ट पता चल जाए कि कहना क्या है, करना क्या है। भाई तो कंफ्यूज तो कर रहे हो। श्रवण मनन इस ये सब करना, चुपचाप बैठे रहना, ये सब अगर सब कुछ जानना है तो कर्म का विधान जो बुद्धि का पूरा अगर हो ही जाएगा, अगर बुद्धि ही सबसे ये है, तो इसमें जनार्दन, जनार्दन मतलब जन्म उत्पत्ति और अधन मतलब नाश। ठीक है। जो उत्पत्ति का नाश करने वाला, मतलब पूर्व जन्म का जो नाश कर जो करता है, केशव मतलब का अर्थ है, का मतलब सृष्टि करता। ठीक है। इसलिए कस्मै देवाय हविषा विधेम जो आया है वो का। ठीक है। जो सृष्टि के एक वचन में होता है, कस्मै शब्द सिद्ध होता है। ठीक है। तो का मतलब सृष्टि करता प्रजापति। ठीक है। तो ईश मतलब संहार करता, बा मतलब शून्य, मतलब सृष्टि संहार शून्य, मतलब कई बार। ठीक है। तो मुझे क्यों कर्म में नियोजित किया जा रहा है, बढ़िया चीज। ठीक है। तो इसमें आ, तो उसी चलते में, तो इसमें हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं आगे की बात को आगे बढ़ाते हुए। अंतर्मुखी व्यक्ति अगर भीतर घुटते घुटते इतना भीतर डूब जाता है कि भीतर भी नहीं बसता, शून्य हो जाता है, तो तब वो पाता है कि मैं हूं ही नहीं। जैसे म, मान लें कि आ,
दिए को फूंक मार के उसको बुझा दिया, तो और कुछ रहा ही नहीं, सब हो गया। इस तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर बहिर्मुखी हो जाए व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अनंत को पूर्ण को पकड़ पाता है। अंतर्मुखी व्यक्ति अनंत को के जगह पे शून्य को पकड़ पाता है। और शून्य और पूर्ण दोनों ही एक ही अर्थ है, ठीक है। कैसे? अगर इसके बारे में अगर हम लोग को ये करना है, तो जीरो हम लोग कैसे देखते हैं इसको? व्हाट इज जीरो? ये हम अगर नंबर सिस्टम को देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, या फिर -0 1 2 3 करते हुए अब माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो जीरो क्या है? जीरो है बेसिकली साम्यावस्था, जिससे प्लस इन्फिनिटी भी निकल रहा है और जिससे माइनस इन्फिनिटी भी निकल रहा है, दोनों का साम्यावस्था वहां पे है, इसलिए वो शून्य है। शून्य में पूर्ण ऑलरेडी है, इससे बाकी सब निकल रहे हैं, ठीक है। प्लस जीरो इक्वल टू जीरो में क्या क्या समाया हुआ है? प्लस इन्फिनिटी समाया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी समाया हुआ है, ठीक है। समाया हुआ है, इसलिए उससे निकल पा रहा है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। नथिंग नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में भी अगर कोई करता है, उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। वॉइड मतलब नथिंग नहीं होता, लेकिन वॉइड को हम इसलिए 5 + वॉइड = 5 हो जाता है। आगे मतलब मजे की बात ये है कि अगर कोई बाहर और भीतर दोनों एक साथ बसते हैं, एक नहीं बच सकता दोनों में से, तो इसलिए एक हो जाता है, और दूसरा है तो तत्काल दूसरा भी हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझें कि अगर आप बाहर ही बाहर बचे, ठीक है, और भीतर कुछ ना बचे, तो किसका बाहर होगा? ठीक है, क्योंकि उसको समझने के लिए एक भीतर ही चाहिए होगा, तो भीतर के कारण वो बाहर है, क्योंकि हम लोग को तो किसी के रिस्पेक्ट में चलना है, ठीक है। और अगर उल्टा, अगर भीतर ही बचे, तो बाहर बिल्कुल ना बचे, तो उसके भीतर कैसे कहिए, ठीक है। मान लें आपका घर है, तो घर के भीतर भी भीतर बचे, और घर भीतर भी नहीं बचेगा। मान लें कि आपका घर है एक 10 फीट बाय 10 फीट का, और इसको मान लें कि आप और बढ़ाते 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 इसको क्या कहेंगे, मैं घर पे हूँ या मैं घर से बाहर हूँ? क्योंकि आपके पास वो रेफरेंस फ्रेम में दूसरा चीज तो है ही नहीं मेरे सामने, कि मैं उसको इसके रिस्पेक्ट में मैं बाहर हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ बाहर ही बाहर बचे, या फिर सिर्फ अंदर ही अंदर बचे, तो उस जगह पे है। तो दो रास्ते हैं, या तो बाहर को गिरा दो या अंदर को गिरा दो, दोनों गिर जाएंगे। तब जो शेष रह जाएगा खाली जगह, जो बाहर और भीतर दोनों में था। अब जब इसको ब्रह्म कह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसी के चलते किसी ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। जब बाहर ही बाहर है, सब कुछ बाहर में ही मैंने अपने आप को विस्तृत करके संपूर्ण जगत को अपने आप में समा लिया है, तब मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मेरे बाहर कुछ है ही नहीं। मैं किसके अगेंस्ट में बोलूं कि उसके अगेंस्ट में मैं बाहर हूं? अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि। और अगर जो अंदर घुस रहा है, जब अंदर धीरे धीरे घुस रहा है, और जब सिर्फ अंदर ही बचा, बाहर कुछ बचा ही नहीं, तो वो कह रहा है तत्त्वमसि।
इस तरीके से ये दो महावाक्य यहाँ पे आया है, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि के नेक्स्ट स्टेप में जाके वो हो जा रहा है सोहम, मैं ही वो हूं। तो इस तरीके से, तो जिन लोगों ने परमात्मा को पूर्ण की तरह सोचा है वे बहिर्जाता कर रहे हैं, और जिन लोगों ने परमात्मा को शून्य की तरह सोचा है वो अंतर्जाता कर रहे हैं। ठीक है। अब अर्जुन को एक बात निश्चित करके कहिए कि, ताकि मैं इस उलझन से जो मुक्त हो जाऊं, इस बारे में जब वो बात करता है तो ये है कि कृष्ण भगवान ने कितने भी निश्चय से कहा हो, अर्जुन को व्यक्तित्व से उसका कोई तालमेल नहीं हो पाया। अर्जुन के लिए वो कभी भी निश्चय की धनी नहीं है, नहीं पैदा हो पाई। अर्जुन और इसके बीच जो समांतर है, समानांतर जो है, वो पैदा नहीं हो पाया, कभी मिला नहीं। ठीक है। निश्चित कहो कि मेरा भ्रम टूटे, मेरा उलझन मिटे, उस जगह पे आओ, उसके भीतर मुझे ले चलो, उलझाव से निकालो। तो इस जगह पे वो कह रहे हैं। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, लोकहस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, अच्छे से सोचिए, हे निष्पाप, इस लोकों में दो प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों को निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण के गुण में बरतते हैं, ऐसे समझकर, तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसका इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्तियों को त्याग कर भगवत दासानुदास केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का निष्काम कर्म योग है। इसके समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदत्थ कर्म, सकर्म आदि नामों से कहा गया है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन के पूछने पर, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों को ज्ञान योग से और योगियों को निष्काम कर्म योग से। तो अब तक हम लोगों ने जहां तक पहुंचे हैं, देखिए भगवान भी हम लोगों को उसी बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग सही लाइन पे सोच रहे हैं। ठीक है। हम लोग भटके नहीं है अभी तक। भगवान भी वही कह रहे हैं। अभी तक मैंने पहला और दो श्लोक में जो भावनाओं को सोचा कि ये भावना हो सकता है, भगवान उसी का पूरी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, मैंने अलग अलग ही बोला है। ठीक है। कर्म योग योगियों के लिए, ज्ञान योग सांख्य के लिए। ठीक है। तो निष्पाप अर्जुन, ठीक है, क्यों, क्यों कहा? इसमें यह है कि चित्त में जितना ज्यादा पाप, अपराध या फिर गिल्ट होता है, उतना ही उसमें इंडिसिशन पैदा होता है। चित्त में जितना पाप हो, जितना अपराध हो, उतना चित्त डावाडोल होता है। पापी का चित्त इसलिए सर्वाधिक डावाडोल हो जाता है। ठीक है। तो
पाप किया मैंने, ये ज्यादा सताता है, और उतना नहीं सताता पाप करने मतलब जो पाप हुआ है उसको नहीं सताता, मैंने किया इसको वो ज्यादा सताता है। वो सिर्फ स्वीकार करने से ही उस जगह पे अपराध बोध से वो ज्यादा पीड़ित होता है। और ये जो फिलोसॉफी है, ठीक है, इस फिलोसॉफी का एक बढ़िया सा उदाहरण किसी सेक्ट ने किया है। इसी सेक्ट में आप देखेंगे, कभी आपको ये दिखाई देगा कि उस सेक्ट में वो कहते हैं कि आओ मेरे पास और अपना पाप को मेरे सामने रख दो, मुझ पास आके उसका कन्फेस करो लो, और जब तुम कॉन्फेस कर लोगे पाप का, तब तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरीके से वो लोग इस चीज का एक गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि तुम्हारा जो गिल्ट है, वो गिल्ट तुमने किसी को कह दिया, और उस गिल्ट से तुमको वो बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। अब अर्जुन का जो चीज है, बहुत रूप से जो विकसित है, सारी दुनिया में धर्म का जो बहुत बहुत रूप से जो विकसित हुआ है, तो उसमें ये कभी कभार ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, हम ये भी सुनते हैं कि गंगा में अगर नहाएंगे तो अपने पाप धुल जाएंगे, नर्मदा में अगर नहाएंगे तो अपने पाप धुल जाएंगे। तो क्या उन पानियों में कोई अलग से केमिस्ट्री है, अलग से कोई रसायन है? H2O2, H2O2 है, H2O3 है, H2 ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है? तो नहाकर जो अनुभव करे कि मैं निष्पाप हुआ, तो लौट के पाप करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो डिसकंटिन्यूटी हो गया है, वो जो कल तक वो पापी था, गंगा के नहाकर निकला, और वो दूसरा आदमी जो हो गया है, उसका जो आइडेंटिटी जो बदल गया है, वो संभावना एक पैदा करता है निष्पाप होने का। वो अगर वो सोच ले, वो बोध उसके में आ जाए, तब वो फलित होता है। गंगा कुछ अलग से नहीं कर रहा है, लेकिन वो सोच, वो गंगा में नहाने के साथ में व्यक्ति का जो अपने आप में जो एक परिवर्तन हो जा रहा है, जो केमिकली जो वो चेंज हो जा रहा है, उसके बारे में है, ठीक है। तो निष्पाप अर्जुन जब सुना होगा, तो ऐसे लग सकता है कि उसको मतलब गंगा में उसने नहा लिया भगवान के वचन से, ऐसा सोच सकते हैं। तो निष्पाप अर्जुन, ठीक है। तो वो जो क्षण भर का जो बोध हुआ है, और उस क्षण भर का जो आंदोलन से अगर वो उससे मुक्त कर सकता है, उसका कोशिश कर रहे हैं भगवान। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है। क्षत्रिय का दंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। न कर्मान्न रंभा निष्कर्मं पुरुष शुन्यते न च संनस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो इस मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किया बिना निष्कर्म को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी शंख निष्ठा प्राप्त होता है।
आज इतना दूर ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कर्मों को ना करने से निष्काम मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, और ना ही सब कुछ छोड़ के भाग जाने से भगवत साक्षात्कार का उपलब्ध होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या है भाई, बढ़िया। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग समझ ले कि हम लोग अगर चाहें भी कि निष्काम निष्कर्मा हो जाए, तो तब भी हम लोग को जिंदा रहने के लिए निश्वास और प्रश्वास का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अजप अजप चलता ही रहेगा। अगर सो जाए तब भी वो क्रिया रहेगी, और उसको नहीं करना है ऐसे कह के कोई चुपचाप बैठ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी है, तो इसको भी सोचना पड़ेगा कि बिना कर्म से रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है कि तो निष्कर्म की व्याख्या जो है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर से हम लोग क्या करते हैं कि कर्म को ना करने को ही मान लेते हैं निष्कर्म, निष्क्रियता को निष्कर्म समझते हैं। निष्क्रियता निष्कर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर वो होगा तो एक जो आलसी व्यक्ति है, तो वो आलसी व्यक्ति भी निष्कर्म को उपलब्धि हो जाएगा। और सबसे ज्यादा उदाहरण तो मूर्ध का हो जाएगा। तो मूर्ध जो है वो निष्कर्म को सबसे ज्यादा उपलब्धि होगा। पत्थर जो है वो निष्कर्म को सबसे, मतलब उन लोगों के पास सबसे पहले प्रभातवा का सत्कार होना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्म नहीं, बेसिकली जो हम लोगों ने शांकर में देखा कि कर्म कर रहा है कर्ता रहित होके निष्कर्म बन के। ठीक है, उससे निष्कर्म बनना, कर्ता रहित होने से। जहां पे कर्म है लेकिन भीतर करने वाला मैं मौजूद नहीं हूं, वहां पे निष्कर्म बेसिकली कर्मों का अभाव नहीं है, कर्ता का अभाव है। ठीक है, तो अगर भगवान कह रहे हैं कि तू अगर तू को छोड़ दे, कि तू कर रहा है, तो तेरा कोई कर्म कर्म नहीं है, तब निष्कर्म हो जाएगा। अगर तू भाग जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, तो वो भी तो एक कर्म हो जाएगा। भागना भी तो पड़ेगा, त्यागना भी तो कर्म है, त्यागना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो जहां कर्ता मौजूद है, जहां लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वहां कर्म मौजूद है। चाहे वो करना आलस्य ही क्यों ना हो, भाग जाना ही क्यों ना हो, ना करना ही क्यों ना हो। ठीक है, और अगर वो सोच ले कि मेरे करने का कोई सवाल नहीं है, परमात्मा कर रहा है, जो है वो कर रहा है, सारा जीवन कर रहा है, जहां मैं सिर्फ एक पत्ता हूँ जो हवा में डोल रहा हूँ, मैं एक सिर्फ समुद्र का लहर हूँ जो हवा के कारण से डोल रहा हूँ। अगर ये हो जाए तो तब वो निष्क्रियता नहीं है, वो निष्कर्म हो जाता है। तो तब कर्म होगा, लेकिन कर्म का उत्पात नहीं होगा उस समय। ठीक है, मतलब सफलता और विफलता का जो रोग है वो नहीं होगा, कर्म तो होगा। ठीक है, लेकिन कर्म के पीछे जो महत्वाकांक्षा रहेगा, जो कलाकांक्षा है, जो विक्षिप्तता है, वो नहीं होगा। हम्म। तो दूसरी बात वो ये कहते हैं कि बीजों को, जो चीज है उसको त्याग कर छोड़कर कोई अगर सोचता है कि संसार का त्याग कर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे नहीं होता। ठीक है, तो
असल में जहां भी बदलने का ख्याल है वहां व्यवसाय है। ठीक है। धर्म नहीं है। त्यागी कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इस तरीके से है। ठीक है। तो उसने जब ये कहा कि मैंने छोड़ दिया है, तो उसका मूल्य अभी गिर जाता है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है। कृष्ण एक नया द्वार, एक नया डायमेंशन खोल रहा है। तो उसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना। कर्ता होने का ख्याल जो है वो गिर जाए। अगर व्यक्ति जो देखे अनंत को, नियम को, जाल में जीवन को अगर चलने का शुरू कर दे, तो उस तरीके से होता है। ठीक है। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं।